नमस्कार देशवासियों। केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें अगर ग्राहक भी बनकर आप कर कोठे पे गए हुए हैं और अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपको भी सजा हो सकती है। पूरा मामला क्या है इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखिए, हमारे देश में वेश्यावृत्ति कई जगहों पर होती है और यह बताया जाता है कि पूरे कम से कम इस वेश्यावृत्ति में 28 लाख महिलाएं शामिल हैं। 28 से 30 लाख महिलाएं, ये रफ आइडिया है। देखिए, जिस आदमी को पकड़ा गया उस पे ITP एक्ट लगाया गया, 1956 का है। उसको सेक्शन 5 के तहत बोला गया कि तुम इसके अंडर में आते हो। तो उस व्यक्ति ने आखिर किया क्या था, पूरा मैटर क्या है, देखिए ध्यान से समझते हैं। ITP एक्ट क्या कहता है? ITP का पूरा नाम क्या है? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। यानी कि अनैतिक व्यापार अगर हो रहा है तो उसके रोकथाम के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1956 में, जिसमें यह परिभाषित भी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी का देह व्यापार करवा रहा है, अगर कि कोई चाइल्ड है या कोई भी महिला है, किसी या पुरुष है, उसको देह व्यापार करवा रहा है, उसको ले जाकर बेच रहा है, उसको इस वर्क में ढकेल रहा है, सेक्स वर्क में, तो उस पर ITP एक्ट लगेगा उस व्यक्ति पर। तो आखिर इस कस्टमर पर एक्ट क्यों लगाया गया? तो देखिए, हुआ क्या कि अभी केरल में एक मामला पकड़ा गया जिसमें एक रेड लाइट एरिया में छापा मारा गया, जिसमें से कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। तब उसका वकील ने बोला कि जो ITP एक्ट है केवल उन पर लगता है जो दलाल इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में लाते हैं। यानी कि जिन दलाल के वजह से ये लोग इस वेश्यावृत्ति में आई हैं, ठीक, जो इनसे ये काम करवा रहा है उन पर लगता है, इस ग्राहक पर क्यों लगेगा? तो देखिए, बोला गया कि जो महिला आई है उसमें, उसको उस दलाल ने जबरदस्ती लाया है, उसकी मजबूरी हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब वह वहां वर्क कर रही है, अब तुम कस्टमर बन के गए और उसके साथ तुम संबंध बना रहे हो, इनडायरेक्टली तुम भी उसमें यानी कि शामिल हो रहे हो, उसके ट्रैफिकिंग तुम भी शामिल हो रहे हो, क्योंकि वह उसकी मर्जी नहीं है, वह अपनी मर्जी के खिलाफ यह काम कर रही है। इसके वजह से बोला गया कि तुम उसमें शामिल हो रहे हो, इसीलिए तुम पर भी ITP एक्ट लगेगा, ये बोला जाए। जजमेंट अभी चलेगा, पूरा फैसला नहीं आया है। तो सोचिए, अगर आप ग्राहक बन के जा रहे हैं तो आप जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसकी इच्छा पर होना चाहिए, यानी कि वो अपने मन मर्जी से यह काम कर रही हो, न कि जोर जबरदस्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही अपना वर्डिक्ट दिया था। ये जो वर्क है, राइट टू वर्क है, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए और सब हो गए, क्या सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है कि नहीं? तो बोला गया कि हाँ, ये एक प्रोफेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपने मर्जी से कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, न कि पब्लिक प्लेस में, तब ये लीगल है। अब देखिए दोस्तों, समस्या क्या है कि ये जो रेड लाइट एरिया जितने भी हैं हमारे भारत में, बड़े बड़े, जैसे कि कोलकाता में सबसे बड़ा है सोनागाछी, हमारे दिल्ली में GB रोड है, और इलाहाबाद में मीरगंज है, अपने बनारस में मंडुआडीह के बगल में पड़ता है एक जगह, वहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर बहुत सारा इलीगल एक्टिविटी होता है, जिसके वजह से यहाँ स्मगलिंग हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, लोगों को किडनैप करके लाया जा रहा है और ठूंसा जा रहा है इसमें। तो ये जो कर रहे हैं उन पर लगाया जाता है। ठीक है, पूरे इंडिया में लोग बोलते हैं कि वेश्यावृत्ति इलीगल है, ऐसा नहीं है। अगर कोई अपने मन से कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो, उसका आर्टिकल 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, राइट टू लिबर्टी है उसके, वो कर सकते अपने मन से, न कि किसी की जबरदस्ती। तो हमारे देश में देखिए इस तरह का एक्टिविटी अब कहाँ, ओयो होटल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, तरह तरह के होटल में भी हो रहे हैं, तो वो सब इलीगल है। क्यों? क्योंकि वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है, न कि अपने मर्जी से। अगर कोई अपने मर्जी से बोल रहा है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में नगवा जगह है, वहाँ 5 लोग को पकड़ा गया छापा मारकर। पेइंग गेस्ट था, उसमें ये काम चल रहा था, पुलिस को पता चल गया, मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मेरे कुछ ही दूरी पर यह काम हो रहा था। तो सोचिए, इस तरह का काम होता है तो आप इस एक्टिविटी में फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमारे देश में जो भी इसमें घुस रहा है, पहली बार तो मजबूरी में आता है, पहली बार तो मजबूरी में आएगा ही। अब उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बच्चे भी हो गए हैं, उसको पालना पोसना है, उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है, और ये संख्या जो है बहुत बड़ी मात्रा में है। 28 से 30 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो वो अचानक से जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि इस पर एक अच्छे से कानून बनाया जाए, उनको लीगल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि उनके साथ भी दिक्कत ना हो। क्योंकि कई कस्टमर ऐसे जाते हैं जो इनसे बदसुल्की करते हैं, इसको मारते पीटते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। एक सिस्टम से अगर ये चल रहा है तो उसको एक सिस्टम से चलाया जाए। तो यानी कि अगर आप कस्टमर बन के गए हैं और जिसके साथ आप संबंध में आ रहे हैं, अगर वह जबरदस्ती आई हुई है किसी के द्वारा पकड़ के, आप भी अब उसमें फंसेंगे। ऐसा बयान आया है केरल हाई कोर्ट की तरफ से। क्या आप सहमत हैं कि हमारे इंडिया में ये, तो देखिए बंद नहीं हो सकता, ठीक है,
इतनी बड़ी मात्रा में अचानक से बंद नहीं हो सकता। अगर बंद भी इसको करा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपने में कोई बयान ही कानून होता है। तो अगर उसने बोला है कि हाँ ये राइट टू वर्क है तो ये है। तो हमारे देश में क्या जो वैश्यावृत्ति है उसका एक रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट को इसमें खुद आगे आना चाहिए, ताकि इसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, जब आपको कहीं से सोर्स मिलेगा तभी जाएंगे। अगर पुलिस जा भी रही है तो जो बच्चे हैं उनको जो ज़बरदस्ती लाए गए हैं उनको एक छोटे से कमरे में ठूस दिया जाएगा, ताकि आप उनको पकड़ भी ना पाएँ। इस तरह का एक्टिविटी होता है जगह जगह एरिया में। इस तरह का कहानी जगह जगह सुनने को मिलता है कि कोई किसी को पकड़ के ले गया, दवा खिला दिया, ज़बरदस्ती ले गए, कोई ग्राहक बन के जाता है, छुड़ा के आता है। ये मैटर है। आईटीपी का एक्ट उन पर लगेगा जो इस पर ज़बरदस्ती इसमें घुसवा रहे हैं। ठीक है, अगर पुलिस पकड़ के ले भी जा रही है, किसी पता चला कि हाँ 5 लोग यहाँ पे हैं, उनको पकड़ के ले गई, ठीक है, अगर वो 5 लोग बोल दिए कि मैं अपने मर्जी से हूँ, मुझे कोई नहीं लाया है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो जगह लीगल होना चाहिए, ना कि इलीगल। ये नहीं कि आप किसी होटल में चला रहे हैं, कहीं भी ऐसा चला रहे हैं, ऐसे नहीं चल। पर्सनल बात अलग है। 2 कपल अगर कहीं होटल में हैं, उनका उम्र हो गया है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरह का एक्टिविटी आप हर जगह नहीं कर सकते, एक सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। पूरे भारत में बहुत सारा ऐसा रेड लाइट एरिया है जहाँ ये खुलेआम चलता है, उसमें रोज छापे। केरल हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था, आपको कैसा लगा? कि क्या उस कस्टमर को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है? या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।